दोस्तों स्वागत है आपका जीएसएफ कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा आपके बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। बायोटिक फैक्टर्स दो पार्ट्स में आपको समझाए गए। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा एक अबायोटिक फैक्टर जिसको हम कहते हैं प्रकाश। प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। और एक जीवधारी, चाहे वो आपके कोई भी पौधा है या कोई भी प्राणी है, उसके जीवन में लाइट का एक विशेष रोल रहता है, एक विशेष योगदान रहता है पौधों के लिए। क्योंकि जो आपके फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, जैसा उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पौधों के भोजन बनाने के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इसी में जो प्रकाश है उसके तीन मुख्य लक्षण हैं जिनका कि किसी भी पौधे के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो पहला पॉइंट है, जो पहला लक्षण है वो है आपके प्रकाश की तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी। दूसरा है प्रकाश की गुणवत्ता, लाइट क्वालिटी। और तीसरा है आपके प्रकाश प्रदीप्त काल या लाइट ड्यूरेशन। तो प्रकाश तीव्रता की हम बात करते हैं तो जो आपके लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी में हम अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो आपके इंग्लिश के सात लेटर्स विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन सात रंगों से मिलकर आपके स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें आपके लाल रंग की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रकाश की गुणवत्ता, लाइट क्वालिटी। क्वालिटी का जो प्रभाव है वो लगातार किसी भी पेड़ पौधे की लाइफ के ऊपर पड़ता है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता होती है और उस प्रकाश की इंपॉर्टेंस, जो उसकी मेन चीज है वो है आपके लाइट क्वालिटी। अगर क्वालिटी से मतलब कितनी उसकी स्पीड है, कितने समय के लिए आपको प्रकाश पौधों को मिल पा रहा है। गर्मियों के समय में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों के टाइम में आपके दिन छोटे होते हैं। तो जितनी लाइट पौधों के ऊपर आती है उसी के हिसाब से वो अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं। और यही कारण है कि गर्मियों के समय में, ग्रीष्म ऋतु में जो पौधे होते हैं उनकी गति, उनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जबकि सर्दियों के समय में पौधों की जो स्पीड है, जो उनकी वृद्धि है, वो उतनी स्पीड से नहीं हो पाती है। इसी के साथ जो थर्ड पॉइंट है प्रकाश प्रदीप्त काल, लाइट ड्यूरेशन। अगर हम लाइट ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे मैंने भी बताया कि सर्दियों में मींस विंटर सीजन में आपके सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए देखा जाता है, प्लस इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी कम होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में आपके जो सूर्य की लाइट है वो लंबे समय तक या ज्यादा समय के लिए पौधों को मिलती है। तो इसी के बिहाफ पे पौधों को तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके हिसाब से उनके फ्लावरिंग का टाइम भी डिसाइड होता है। इसमें पहला है आपके, अगर बात करें आपके लाइट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट है आपके शॉर्ट डे प्लांट्स, दूसरा है आपके लॉन्ग डे प्लांट्स और तीसरा है आपके न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब ऐसे पौधे जिनको अपने फ्लावरिंग पुष्प काल तक पहुंचने के लिए बहुत कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट या लघु प्रदीप्ति काल पौधे कहते हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनको एक लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये आपके ग्रीष्मकालीन पौधे होते हैं।
इनको हम बोलते हैं आपके दीर्घ प्रदीप्ति काल पौधे। और नेचर में कुछ, प्रकृति ने कुछ ऐसे पौधे बनाए हैं जिनके ऊपर सूर्य के प्रकाश की प्रदीप्ति काल, लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उनको हम बोलते हैं आपके न्यूट्रल प्लांट्स या उदासीन पौधे। चाहे समय कैसा भी हो, उनको कितनी भी सनलाइट मिले, उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव पौधों के ऊपर नहीं पड़ता है। जिनमें से जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है आपके मिर्च का पौधा। मिर्च के पौधे के फूल पुष्पन के लिए आपके किसी भी समय की आवश्यकता नहीं होती है। लाइफ ड्यूरेशन जैसा भी होगा वो अपने पुष्प एक निश्चित समय अंतराल पे अपने उत्पन्न करेगा। तो यह है हमारा प्रकाश। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यही मैं अपने इस टॉपिक को एंड करूंगा। जब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे तो हम बात करेंगे आपके आर्द्रता या जल। ओके, थैंक यू।